वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसी समय एक शिकारी ने ऐसा उनको गलतफहमी हुआ कि वहां पर कोई मृग बैठा है, मृग समझकर उन्होंने वो तीर चला दिया। वही तीर है जिसमें वो आगे कील लगी। तीर चला दिया, तीर चला, और तीर जैसे ही चला भगवान के श्री चरण में जाके लगा। और जब बाद में पास में पहुंचने पर पता चला तो उसने गलती मांगी। संत ऐसा कहते हैं, भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पहले मैंने तुम्हें मारा था, तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुम्हें राम बन के मारा, तो अब तुमने वो अपना बदला चुका लिया, अब तुमने मुझे तीर आकर मार दिया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम मेरे परम धाम के लिए जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। उसी समय अर्जुन और उद्धव भगवान के समीप पहुंचे, बोले प्रभु अगर आप पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में रहेगा, धर्म कैसे बचेगा, पृथ्वी पर तो पापाचार, दुराचार, अनाचार फैल जाएगा। द्वापर युग का अंत होगा, कलयुग आएगा महाराज, कलयुग में धर्मात्मा लोग नहीं रहेंगे, आप किसकी शरण में धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्तों, मैं कभी भी इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं, और जो भी जीव सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण करेंगे उन्हें मेरा साक्षात्कार भी होगा, और जो भी इस भागवत से मांगेंगे उनको वही मिलेगा। कलयुग में भागवत ही श्री कृष्ण का स्वरूप है, भागवत ही कृष्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखते जब हम भागवत सुनते तो हमें कितना आनंद आता है, ये वही आनंद है जो कृष्ण के मिलने पर होता है, गोविंद के मिलने पर जो आनंद होता है वही आनंद है ये। और जब गोविंद कृपा करे तब हमें भागवत में पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। और आज देखिए अपार विशाल जन समूह, ये कृष्ण भक्ति का परिचय है कि जहां भागवत कथा होती है वहां साक्षात श्री कृष्ण होते हैं। और आइए मैं बता दूं जरा ये भागवत क्या करती है। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे, ममता घटे विपदा मिटे और संपदा घर में भरे, कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। जो भागवत कथा सुनते हैं ये भागवत कथा श्री कृष्ण स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। ममता घटे क्या होगा, बोले जो दुनिया में हमारी ममता है ना वो ममता कम होगी। हमें पता चलेगा कि ममता हम दुनिया में लगा के बैठे, दुनिया में नहीं भगवान में लगानी चाहिए। तो ममता घटे, आगे विपत्ता मिटे। हमारे जीवन में कोई भी अगर विपत्ति है तो भागवत अगर हम सुनेंगे तो वो विपत्ति अपने आप दूर हो जाएगी। ममता घटे विपत्ता मिटे और संपदा घर में भरे, हमारे घर में संपत्ति आती है। भागवत अगर मन से सुने, और अगर हमको चाहिए कि हमें संपदा चाहिए तो भागवत कथा सुनने के बाद, भागवत कथा अगर हम लोग मन से सुनेंगे तो लक्ष्मी अर्थात धन भी हमारे घर में भंडारे भरे रहेंगे। उपरांत में कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। जीव क्या मांगता है, बार बार जो तप करता है, बार बार जो भजन करता है, बार बार जो मानव योनि में आता है, जीव को क्या चाहिए। मानव जीवन पाने का एक ही मकसद रह जाता है कि जीव को परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, उस परम पिता की प्राप्ति हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो, जिसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए। अनपथ्यो मोक्ष कामाम शरणो याच्च कथाम मिमाम। जो व्यक्ति कथा सुनकर कुछ नहीं मांगता उसे भगवान अपनी शरण में जगह दे देते हैं। उस व्यक्ति की मोक्ष प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति को उसका अंततो गत्वा कल्याण हो जाता है। कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। भागवत कथा सुनने वाले को ये संसार का आवागमन दोबारा सहन नहीं करना पड़ता। कौन कौन चाहता है कि दुनिया से आवागमन मुक्ति मिल जाए? कौन कौन चाहते? हाँ, ये कुर्सी वाले तो चाहते कि दुनिया में दोबारा आवे। नहीं, भगवान करे दोबारा बुलावे, आप आओ आओ। ये कुर्सी वाले हमेशा चुप चिपके रहते, हे भगवान मेरी कुर्सी मत ले लिए। ये देखो एक बात बता दूं, सुनो, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे कुर्सी पे ना, जो जमीन में बैठे वो जमींदार,
और जो चौकी पे बैठे वो जोर से बोलना पड़ेगा। अरे भैया मैं इनको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को चौकीदार कह रहा हूं। अरे हम जैसे लोग यहाँ चौकी पे बैठा देते हो सजा धजा के तुम लोग, तो ये चौकीदार तो हम हैं, आप लोग सब जमींदार हो भैया। जय हो जमींदार हो। तो कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। जो लोग चाहते हैं कि हमारे कर्म का बंधन टल जाए, तो आज संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा हम और आप सुनेंगे, जिससे हमें 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिले। भागवत में श्री कृष्ण स्वरूप विराजमान कराया गया, और जब कृष्ण स्वरूप भागवत में विराजमान हुआ, गोविंद ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया, उसके बाद मेरे प्रभु अपनी लीला को विश्राम देते हैं, और उसके बाद मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद भागवत में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग 4 चरणों में आता है। प्रत्येक चरण 1,08,000 वर्ष का है। 4 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। 4 चरणों का टोटल करेंगे तो 4,32,000 वर्ष का है ये कलयुग। और अभी मात्र 6,000 वर्ष निकले हैं। अभी तो एक चरण का 1 लाख छोड़ दीजिए, 8 भी पूरे नहीं निकले, वो भी अभी 6,000 वर्ष निकले। अब सुनिए जरा, कलयुग का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। कलयुग में अधिकांश व्यक्ति पाप युक्त जीवन जिएंगे। कलयुग में व्यक्ति लोगों की रुचि धर्म के प्रति कम हो जाएगी। धीरे धीरे प्रारंभ हो गई है, आप लोग सब जानते हैं। आजकल हम लोग धर्म वहां करते हैं जहां हमारा नाम हो, जहां हमारा नाम ना हो, जहां हमारे लोग यूं न कहें वाह साहब बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसी जगह हम ना धर्म का काम नहीं करना चाहते। वो धर्म नहीं है, वो दिखावा है, वो पाखंड है, और ऐसे पाखंड करने से बचना चाहिए जीव को। अभी तो बचा जा सकता है, आने वाले समय में नहीं बचा जाएगा। यकीन, मेरे सब कड़वे हो सकते इस समय, आपको कड़वे लग सकते, कई लोगों को कड़वे लग सकते हैं, लेकिन इनकी कड़वाहट के साथ साथ कुछ सत्य को भी समझने की कोशिश करिएगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरा मंदिर जाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरी आत्मा ही मन चंगा है। मन चंगा कौन में गंगा। हाँ, बहुत से लोग कहते हमारे आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मंदिर जाने से क्या मिलेगा। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, कथा में जाने से क्या मिलेगा। एकदम ठीक कहता बेटा। सुन, तेरी तो आत्मा बहुत शुद्ध है ना। जब तुझे भूख लगे तो रोटी मत खाइयो, क्योंकि तेरी तो आत्मा शुद्ध है, अपने आप भूख शांत हो जाएगी। तुझे जब प्यास लगे तो पानी मत पियो, क्योंकि तेरी तो आत्मा शुद्ध है, अपने आप प्यास शांत हो जाएगी। और जब तू निकम्मे बेशरम बीमार पड़ जाए तो लीलावती में मत जाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा। तेरी आत्मा तो शुद्ध है, अपना इलाज करा ले, तेरी शुद्ध आत्मा अपने आप इलाज हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, इलाज तो कराना पड़ेगा। अगर इलाज कराना पड़ेगा, अगर भोजन करना पड़ेगा, अगर पानी पीना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे मंदिर भी जाना पड़ेगा, कथा में भी जाना पड़ेगा। जब तू कथा में जाएगा, तो कथा में जब तू जाएगा ना, तभी तो तेरी आत्मा शुद्ध होगी। जब मेरे प्रभु की शुद्ध पवित्र पुनीत कथा को सुनेगा, तो इस आत्मा पर जमा हुआ मैल धीरे धीरे धुल जाएगा। और अगर ऐसे पाप करता रहा और सोचता रहा कि मेरी आत्मा शुद्ध है, तो ऐसे आत्मा शुद्ध नहीं होगी। अरे मंदिर में जाके देख, और मंदिर में बांके बिहारी का दर्शन करके देख। अब जब तू बांके बिहारी का दर्शन करेगा, मेरे बांके बिहारी की सुंदर छवि जब नेत्रों के द्वारा तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, उस समय तेरा ये हृदय पवित्र होगा, उस समय तेरी आत्मा शुद्ध होगी, और उस समय तुझे मेरे प्रभु से सच्चा प्यार होगा।